फील एट होम। मैं अनिल शर्मा निठल चिंतन की श्रृंखला में एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। जब हम अपने काम से शाम को अपने घर वापस लौटते हैं तो एक सुकून महसूस करते हैं, या जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप एट होम फील कीजिए, यानी अपने घर जैसा ही महसूस कीजिए। या बहुत से लोगों को जब वो घर से बाहर रात गुजारते हैं तो चाहे रिश्तेदार का या मित्र का घर हो या कितना भी अच्छा होटल का बिस्तर हो, वैसी नींद नहीं आती जैसे अपने घर के बिस्तर पर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने घर में हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सेफ एंड पीसफुल महसूस करते हैं। लेकिन अपने इस घर में हम शारीरिक रूप से ही कंफर्टेबल, सेफ एंड पीसफुल फील करते हैं। मानसिक रूप से ऐसा नहीं होता। हमारी पीस परमानेंट नहीं होती और ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर में रहते हुए भी खुश हों। लेकिन अगर ईंट, सीमेंट और लकड़ी से बने घर को, जिसे हम अपना कहते हैं, उसमें पहुंचकर या उसमें रहते हुए हम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स फील करते हैं, भले ही वो टेम्परेरी हो, फिर भी पीस एंड हैप्पीनेस का एहसास करते हैं, तो हमारा कोई घर ऐसा भी होगा जहां पहुंचकर हम परमानेंटली कंफर्टेबल, पीसफुल और हैप्पी फील करें। जी हाँ, ऐसा भी अपना एक घर है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस घर को ढूंढते हुए शहर दर शहर घूमते हैं, बड़ा मकान बनाकर सारी ऐशोआराम की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन इस यात्रा में हम वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं। अपने जिस घर को जहां परमानेंट पीस मिले, हम बाहर तलाश करते हैं, और वो बाहर ना होकर हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उसमें प्रवेश करना होता है। अपने उस घर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने को पवित्र करना होगा, अपने को हल्का करना होगा, क्योंकि उस घर का प्रवेश द्वार एक जादुई दरवाजे जैसा है जिसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को स्वस्थ करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं वो हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे सरनेम दिया है, या मैं वो हूँ जो मैं दुनिया को दिखता हूँ, जो मात्र दिखावा है, या मैं वो हूँ जो मुझे मेरे काम या हैसियत की वजह से जाना जाता है, या मैं वो हूँ जो मैं वास्तव में हूँ। बहुत से लोग समाज में अच्छा दिखने के लिए, समाज में बड़ा दिखने के लिए, ताकतवर दिखने के लिए या तो मुखौटा लगा लेते हैं या फिर झूठ का लबादा ओढ़ लेते हैं। उससे एक और जहाँ उनकी वास्तविकता खत्म हो जाती है, वहीं वो अपनी पीठ पर एक बोझ लिए हुए घूमते रहते हैं, जो उनकी पीस एंड हैप्पीनेस में बाधक बनता है। हमें अपने वास्तविक घर में प्रवेश करने से पहले अपने पीठ से उस बोझ को हटाना होगा। हालांकि उस बोझ को उतारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम उन परिस्थितियों में पढ़े लिखे हैं और बड़े हुए हैं जहां एक वाक्य लोग क्या कहेंगे हमारे व्यक्तित्व पर भारी पड़ता है। फिर भी अगर हमारी उस घर में प्रवेश करने की इच्छा प्रबल हुई जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है, तो हम उस बोझ को आसानी से उतार देंगे। अपने नाम, पद, प्रतिष्ठा के बोझ को उतारते ही हम अपने को रियल होम की तरफ एक कदम बढ़ा चुके होते हैं। अगले कदम के लिए हमें स्थिर कैसे रहा जाए ये जानना होगा, बल्कि इससे पहले ये जानना होगा कि हम अस्थिर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। क्योंकि हमें डर लगता है, हमें अपेक्षाएं होती हैं, हमें क्रोध आता है, कुछ खोने का डर, या सब कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा, या फिर सब कुछ मन मुताबिक ना होने के कारण मानसिक रूप से अस्थिर होना। स्थिर होने के लिए हमें प्रकृति की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। प्रकृति में सृजन और विनाश एक सहज और अवश्यंभावी प्रक्रिया है। बसंत और पतझड़ इसके साक्ष्य हैं। हालांकि किसी वस्तु या किसी
अपने प्रिय के खोने का डर भी अस्थायी होता है, और जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा करते हैं और जब वो मिल जाती है तो सामान्यतः उस व्यक्ति या वस्तु की वो वैल्यू नहीं रह जाती जो वैल्यू अपेक्षा से पहले होती है। और यही हाल क्रोध का होता है। वास्तविकता जानने पर हमें खेद होता है, यानी डर, अपेक्षा और क्रोध अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारी पीस और हैप्पीनेस में बाधक बन जाते हैं। वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग जीवन को जीने के बजाय एक सपने में जीते हैं। कई वर्षों पहले हमारी एक फैमिली फ्रेंड ने एक बात कही थी कि जब मैं लोगों को सड़क पर चलते या सफ़र करते हुए देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब सोते सोते चल रहे हैं। उनकी बात पर जब मैंने ध्यान दिया तो लगा कि सचमुच हम में से अधिकतर लोग सोने जैसा व्यवहार कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं। पीस एंड हैप्पीनेस या तो विलुप्त है या वो टेम्परेरी है या दिखावा भर है। हमें अपने सपने से बाहर निकलकर अपने वास्तविक रूप को पहचानना ही होगा। दूसरे, हमारी पीस में एक और बड़ी अड़चन आती है जिसको जानते हुए भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। वो है हमारा रिएक्शनरी होना। खुशी या दुख में हम पेंडुलम के स्विंग की तरह व्यवहार करते हैं। खुशी में हम अपने को बहुत हाई फील करते हैं और दुख में बहुत लो, जो हमें स्थिर नहीं होने देती। एक बात और, हम किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जजमेंटल हो जाते हैं। जो व्यक्ति या वस्तु कैसा या कैसी है, इस बात को जाने बिना हम अपनी व्याख्या कर देते हैं और सही या गलत या अच्छे या बुरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सोच व्यक्ति या वस्तु का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन हमारी पीस को जरूर डिस्टर्ब करती है। हमें स्थिर होना होगा और व्यक्तियों या वस्तुओं को वो जैसे हैं उसी प्रकार लेना होगा। अपनी सोच को बदलकर हम मानसिक रूप से अपने को बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं और उस घर जिसमें परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है के और करीब आ जाते हैं। अब बारी आती है अपने शरीर पर ध्यान देने की। अपने शरीर की संरचना पर ध्यान दें तो हमें आश्चर्य होता है कि बनाने वाले ने इसका निर्माण कैसे किया होगा। भगवान की ऐसी अद्भुत रचना को बिगाड़ने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ताज़ी हवा का सेवन, यौगिक क्रियाएं और हल्का व्यायाम, स्नान, ध्यान, समय पर स्वस्थ भोजन, समुचित मात्रा में पानी का सेवन और 7-8 घंटे की नींद और सोने से पहले हल्का भोजन और प्रभु का धन्यवाद। इन बातों पर ध्यान रखते हुए हम एक और जहां एक निरोगी काया का लाभ उठा सकते हैं, वहीं हम उस अपने घर में प्रवेश करने के लिए बहुत करीब आ जाते हैं। अब हम अपने उस घर के जिसमें हमें परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त होगी के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए हैं। अब हमें चाबी से प्रवेश द्वार खोलना है। हमने अपने मस्तिष्क और अपनी सोच को पवित्र कर लिया, अपने शरीर को पवित्र कर लिया। अंत में अपने मन को पवित्र करना है, जो उस घर की चाबी है। वैसे सोच और शरीर के पवित्र होने के बाद मन पवित्र होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। और मन की पवित्रता के लिए चाहिए प्रसन्नता, यानी वो भावना कि जो आपको चाहिए वो आपके पास है। जो आपके पास है वही सब कुछ है। अब अपने निर्मल मन की चाबी से अपने घर का द्वार खोलिए और प्रवेश कीजिए और सच मानिए कि आप इस अपने रियल होम में परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त कर आनंद से एक नया जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।